तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो है आपकी मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। कौन सब्जेक्ट का? जो केमिस्ट्री का देखेंगे। ठीक है, हम जो एग्रीकल्चर स्पेशल सीरीज चला रहे थे उसमें एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जो है, कृषि रसायन जो है, उसका आज हम मॉडल पेपर देखेंगे। आप विद्यार्थियों को बहुत समय से इसकी आवश्यकता थी और मेरे भर भर के कमेंट आ रहे थे, सर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, सर एग्रीकल्चर साइंस का, इनका मॉडल पेपर आप हमें प्रोवाइड करवाइए। हिंदी और इंग्लिश का प्रोवाइड करवाया था उस समय, ये कमेंट आने लगे थे। तो हर बार मैं एग्रीकल्चर के आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, उसमें से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं परीक्षा के अंदर, तो इसीलिए शायद विद्यार्थियों में जिज्ञासा अधिक बढ़ चुकी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले ही मैं बता देता हूँ, जैसा कि हर बार बताता हूँ, कि मैं आपको सिर्फ ओनली क्वेश्चंस इसके अंदर बताऊंगा, आंसर्स जो है वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, जिनको आंसर चाहिए वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात और सुनते जाइएगा कि इन आंसर को आप स्वयं सर्च करोगे अपनी बुक के अंदर। क्या करोगे? सर्च करोगे बुक के अंदर। लेकिन हाँ, वहाँ पे नहीं मिले तो ये आंसर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। बस आपको कमेंट में लिखना होगा कि सर जी हमें नहीं मिले, आंसर आप दे दीजिए, हमें एक भी नहीं मिला, है ना। नहीं, जितने मिलते हैं उतने सर्च कीजिएगा कि सर जी बता देना कि सर जी हमें 12 क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला, आप हमें बता दीजिए, या सर जी हमें 19वें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, वो बता दीजिए। तो इस प्रकार से मैं आपको देखूंगा। वैसे सारों क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास तैयार हैं, आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, स्वयं सर्च कीजिएगा। फायदा ये होगा कि आप एक का आंसर ढूंढने जाओगे, पता नहीं कि 2 या 3 का आंसर आपको मिल जाए वहाँ पे, और वो 2 या 3 का आंसर आपको परीक्षा में 4 या 5 नंबर आपको आराम से दिला दे, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप मुझे बताना कमेंट में मैं सही कर रहा हूँ या गलत। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं अगली बार से साथ में आंसर आपको देना प्रारंभ कर दूंगा। द्वितीय खनिज का उदाहरण है। द्वितीय खनिज क्या होते हैं वो मतलब परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि जिस मान ली मैंने एबीसीडी में जो प्रश्न दिया है, हो सकता है वो प्रश्न आपको सीधा पूछ ले। ठीक है, सीधा पूछ ले 1 नंबर में, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। जैसे राइजोबियम जेपोनिकम फसल के लिए उपयुक्त हैं, या पूछ लें कि सोयाबीन फसल के लिए उपयुक्त कौन सा है, या राइजोबियम जेपोनिकम फसल के किसके लिए उपयुक्त होता है, कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, किन्हीं 2 का उदाहरण लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे 1 नंबर का प्रश्न, तो आप ध्यान रखिएगा। मैंने एबीसीडी में दिया है क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैंने एबीसीडी में दिया है। देखिए, द्वितीय खनिज का उदाहरण है जिप्सम, माइका, क्वार्ट्ज या चूना पत्थर। राइजोबियम जेफिनिकम फसल के लिए उपयुक्त है किसके लिए? मटर के लिए है, मूंगफली के लिए, रिचका या सोयाबीन। एक बात और बता दो, हमेशा आंसर जब दो इस प्रकार की सारणी बना के देना उसके अंदर, और इधर क्रम संख्या या क्वेश्चन नंबर लिख देना, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्रम संख्या। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पे आंसर ए से दे ए जो भी है वो। ठीक है, XYZ। अगला तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या रहेगा? तीसरा प्रश्न है कि मृत्तिका कोलाइड्स के मुख्यतः समूह में बांटा गया। जो मृत्तिका कोलाइड्स जो होती है, मिट्टी क्ले जो होती है, उसके कोलाइड्स जो होते हैं कितने समूह में बांटा गया है? 3 4 2 या 5, है ना। बलुई दोमट मृदा में धनायन विनिमय की क्षमता होती है, कितनी होती है वो आपको इसके अंदर बतानी होगी, जो बलुई दोमट मृदा जो होती है उसके अंदर। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है भाई साहब, है ना। प्राथमिक पोषक तत्वों की अधिकतम प्राप्यता, पीएच परास मान क्या होता है? पीएच परास मान क्या होता है वो बताना होगा आपको। सोडिक जो मृदाएं जो होती है वो क्या कहलाती है? सोडिक मृदाएं, है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सोडिक जो है क्या होती है, देख लो सोडिक किस में आता है ना। सोडियम, इस प्रकार से आइडिया लगा के कि अम्ल है, क्षार है, उसमें फिर 2 ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, और फिर बचेंगे जो ऑप्शन, वो देख लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। देखिए क्या है इसमें विषय में, जो गौण पोषक तत्व हैं, गौण पोषक तत्व ये क्या होते हैं याद रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो अल्पमात्रिक, बहुमात्रिक पोषक तत्व, अल्पमात्रिक पोषक तत्व, बहुमात्रिक पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, ये ना अभी इनको याद कर लीजिए, कौन अधिक मात्रा में चाहिए, कौन कम मात्रा में चाहिए पोषक तत्व, वो याद रखिएगा, है ना। जैसे NPK है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर है, ये कौन से गौण पोषक तत्व किसने? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है। ये कौन से पोषक तत्व किस प्रकार के तत्व हैं वो याद रख लीजिए। बहुत ही सरल है, 11 मतलब अगर आप ये NPK अगर आप ये याद कर लोगे, NPK जो है किसके अंदर आता है, तो बाकी आपको आराम से याद हो जाएंगे। अगला है एमाइड उर्वरक है, क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या यूरिया। एमाइड उर्वरक क्या है? ठीक है,
जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है वर्मी कंपोस्ट, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम या नीलहरी शैवाल। जैव उर्वरक का, जैव उर्वरक, ठीक है, जैव उर्वरक का नहीं है, क्या है, राइजोबियम नहीं है क्या, नीलहरी शैवाल नहीं है क्या, वर्मी कंपोस्ट नहीं है या एजोटोबैक्टर नहीं है, जो भी नहीं है वो आपको राइट आंसर बताना होगा। अब बढ़ रहे हैं एक एक नंबर वाले प्रश्न जो कि रिक्त स्थानों वाले हैं, ठीक है, रिक्त स्थानों वाले। दूध में मीठापन जो है किसके कारण होता है बताना होगा। एजोला जो है इसका उपयोग जो है कौन सी फसल में किया जाता है। मृदा में जीवांश पदार्थ जो होते हैं इनके मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं वो बताने होंगे आपको, ठीक है। आगे आगे देखिए, आगे प्रश्न चौथा, ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, कौन सी है, कितनी होती है वो बतानी है। अब देखिए एक नंबर प्रश्न की जिनके उत्तर आपको एक पंक्ति में आपको लिखने होंगे स्वयं, कोई भी आपको ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। देखिए क्या है कि अम्लीय ओग्नेय चट्टान का एक उदाहरण लिखिए, आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है बताना होगा आपको। दूध का सफेद रंग किस कारण होता है वो बताना होगा आपको। जो पायराइट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र लिखना होगा। और पायराइट जो है किसका है भाई साहब, किसका, ये पायराइट किसका है, जिंक का है, कोबाल्ट का है, कॉपर का है, वो भी आप याद रखिएगा ताकि आपको आगे याद, मतलब परीक्षा में कभी पूछ ले तो भी ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। ठीक है, धान में खीरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है बताना होगा। डीएपी उर्वरक का रासायनिक सूत्र लिखिए, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है वो लिखना है। तो ये याद कर लीजिएगा, इनके मतलब किस किस से मिलकर बनी होती है वो भी याद कर लीजिएगा और रासायनिक सूत्र भी याद कीजिएगा। जैविक खादों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, जैविक खाद जो है उससे आप क्या समझते हैं, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है वो याद करना है। दूध का अपेक्षित घनत्व किस उपकरण से ज्ञात किया, दूध का अपेक्षित घनत्व जो है किस उपकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है वो इसके अंदर बताना। उसके बाद 50 शब्दों वाले आंसर लिखने होते हैं आपको और ये डेड नंबर के प्रश्न होते हैं। पृष्ठ मृदा व अवमृदा में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। चट्टानों में रासायनिक अपक्षय को समझाइए और इसके कोई 2 प्रकार लिखिए, ठीक है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को समझिए, धनायन विनिमय क्षमता पे प्रश्न जरूर बनेगा, इसलिए मैंने 2 दिया है और एक बड़े प्रश्न में भी दिया है धनायन विनिमय, तो ठीक है 3 बार मैंने दिया है क्योंकि मोस्ट प्रश्न है इसलिए। डेढ़ नंबर के प्रश्न में ये आया है। मृदा में आयन विनिमय का महत्व लिखिए, आयन विनिमय। अब देखिए आयन विनिमय वाला प्रश्न क्यों दिया, इस पार्ट में से यही प्रश्न मतलब बन रहा है, मतलब छोटा प्रश्न ये बन रहा है तो मैं क्या करूं, है ना। ये हो सकता है कि मेन परीक्षा में भी यही प्रश्न बने अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। जिप्सम डालने के का समय एवं विधि लिखिए, जिप्सम डालने का समय और विधि लिखनी है। पायराइट की मृदा में अभिक्रिया लिखिए। पौधे में कैल्शियम की कमी के लक्षण लिखिए, कैल्शियम जो ये पोषक तत्व जो होते हैं देख ले एक बार इनको देख लीजिएगा। देखिए आप देख लोगे ना तो कम से कम 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। डेढ़ नंबर का ये हो जाएगा, बड़े प्रश्न में भी इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा तो 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए कि पौधों के लिए तत्वों की अनिवार्यता कसौटी को समझाइए। तो मतलब ये जो अब पोषक तत्व जो याद करोगे तब ये प्रश्न आपके क्लियर हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ प्रश्न ये पोषक तत्व जो है ये जरूर याद कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 10 आपको दिख रहा है, इस प्रकार के प्रश्न जरूर याद कीजिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया समझाइए। अमोनियम सल्फेट उर्वरक जो होता है इसकी मृदा में अभिक्रिया को समझाना है। सल्फेट और पोटास का फसलों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव को समझिए। फसलों में जस्ते का विषैला प्रभाव लिखिए। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये प्रश्न जरूर अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। और कोई प्रश्न भले 2 बार पढ़ो तो इसको 4 बार याद कीजिएगा, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए कि सल्फेट और पोटास उर्वरक का रासायनिक संगठन, फसलों में गंधक की कमी के लक्षण लिखिए। अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सी में 3 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनकी शब्द सीमा जो होगी 100 शब्दों की होगी। कितनी होगी? 100 शब्दों की होगी। अब देखिए 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न क्या है कि जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को समझिए। क्या है? जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को समझाता है। इसी के अथवा में देखिए कि मतलब दोनों में से एक करना होता है। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, क्योंकि जीवांश पदार्थ का विच्छेदन ही इसमें बड़ा प्रश्न बन रहा है। तो विच्छेदन से संबंधित मैंने 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों में से एक आप कर लेना। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है कि मोनोमोर्लाइट समूह की पंक्ति संरचना का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। इलाइट समूह की पंक्ति संरचना का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। क्योंकि चित्र वाला था तो चित्र वाला मेरे को यही दिखा तो ये मैंने किया। उभय प्रतिरोधक से आप क्या समझते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। उभय प्रतिरोधक विलयन के गुण लिखिए।
इसी के अथवा में उभय प्रतिरोधक क्षमता से आप क्या समझते हैं, मृदाओं में उभय प्रतिरोधन को समझाइए। तो उभय प्रतिरोधन जरूर से याद कर लीजिएगा। सेक्शन डी की तरफ बढ़ जाते हैं। सेक्शन डी यानी अब अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रीम सेपरेटर की बनावट का चित्र बनाकर मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। क्रीम सेपरेटर के बाउल के विभिन्न भागों का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग खंडों में आपको इनके आंसर देने होंगे। हरी खाद से आप क्या समझते हैं, हरी खाद देने की विधियों का वर्णन कीजिए। खली की खाद से आप क्या समझते हैं, खली का प्रयोग की विधियों को लिखिए। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न जो हैं आपके इसके लिए बन चुके हैं। 20 प्रश्न जो आपके बन चुके हैं, और ये 20 प्रश्न में से अगर आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करते हो तो 20 के प्रश्न में से अधिकांश प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे ना। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके एग्रीकल्चर जो है का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर था, कृषि रसायन का मॉडल पेपर था, जो 56 नंबर का होने वाला है। बाकी आपके प्रैक्टिकल करके आपके नंबर जो आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बस एक क्लिक में। तो हमसे जुड़ने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबाएं।